Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. We are close to 20-25 days away from our CA examinations, and this discussion is not level specific or subject specific. I would say this is for all the CA students, CA Inter, CA Final, right? What is the objective of this video? I'm going to discuss 5 situations that you may fall into, and I want you to understand and I want to give you a positive affirmation that it is completely okay, because every one of you would be going through one or more of these situations, so you are not alone, right? Second important objective is that you should not end up wasting a lot of time, because in these time periods you have to focus on study, and even if you are investing, or I can say wasting 15 minutes or 20 minutes or half an hour into analyzing and thinking and then getting back on track for studies, then I would say कि आप गलती कर रहे हो, because 15 minutes also at this point of time is very important. Maybe you can try to focus on that particular small part that you were thinking of leaving, right? So please understand कि objective is very important, and let's discuss the points. It is possible that you may not fall into any of this situation, but still you need to understand कि आगे जाके ये चीजें होती है, तो it is completely okay. As usual, I have written the points down. ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा. This is just to ensure that I do not miss on any point. Okay, first, health reasons. See, please understand, we are all human beings. We are not machines. We are not robots. So we are bound to feel, ill, or maybe we may fall sick, and it is completely okay. तबीयत खराब होती है भाई, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. इट इज़ पॉसिबल कि आपके सी एग्जामिनेशन से पहले यू मे फॉल इल, एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड और व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट डू नॉट पैनिक, डू नॉट क्वेश्चन एवरीथिंग कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मैं सी एग्जामिनेशन कैसे दूंगा. नो, इट इज़ कंप्लीटली ओके. फर्स्ट, ट्राई टू डू वॉट एवर यू कैन. मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई छोड़ो, आई नो दैट इज़ नॉट अ लॉजिकल एडवाइस. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू डू दैट विथ वॉट एवर यू कैन. डोंट ट्राई टू एक्सर्ट योर सेल्फ. जितनी पढ़ाई हो सकती है करो. ट्राई टू गेट बैक ऑन ट्रैक. ट्राई टू बी फील बेटर एज सुन एज यू कैन, राइट? तो हेल्थ रीज़न अगर आपके साथ होते हैं, आज ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई. शी टोल्ड मी दैट आई एम फीलिंग सिक एंड आई एम अनवेल एंड माई स्टडी टाइम हैज़ सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड एंड आई थिंक आई एम फॉलिंग बिहाइंड एवरीवन. प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. 2 दिन तबियत खराब होने से आपकी जो पिछले 2 महीने 2 साल की मेहनत है, दैट इज नॉट गोइंग टू गो वेस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट योर माइंड प्लेइंग डर्टी ट्रिक्स ऑन यू. यू हैव टू एंश्योर दैट यू डू नॉट फॉल प्रे टू देम, राइट? सो प्लीज, हेल्थ रीजंस एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है. जितनी पढ़ाई हो सकती है करो, आगे बढ़ो. सेकेंड, देर मे बी सम फैमिली इशूज, देर मे बी सर्टन अनसर्टेनिटी. सी, आप अकेले तो रहते नहीं हो, आपके आसपास लोग रहते हैं. यू आर लिविंग विद योर फैमिली, यू आर लिविंग विद योर फ्रेंड्स, एंड सर्टन अनसर्टन थिंग्स. आई हैड अ डिस्कशन विद वन स्टूडेंट एज वेल विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड डिटेल में नहीं जाऊंगा सिचुएशन के. बस काइंड नीड टू अंडरस्टैंड दैट सर्टन अनसर्टन थिंग्स मे हैपन. थोड़ा बहुत टाइम उसके अंदर जा सकता है, कोई इशू नहीं है. डोंट फील लो बिकॉज आपका टाइम कहीं इन्वेस्ट हो गया जो आपके हाथ में नहीं था. ट्राई टू कंट्रोल दोज एरियाज विच यू कैन. सो कंप्लीटली ओके. पॉइंट नंबर 3, यू आर अनएबल टू कंप्लीट द कोर्स. ये टाइम आने वाला है, एंड आज नहीं तो कल आएगा, इफ नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, वेर यू विल फील द प्रेशर ऑफ सी एग्जामिनेशंस. और वो बहुत मज़ेदार प्रेशर है यार, उसको एंजॉय करो. एंड इट विल हैपन दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस फ्रॉम एंड टू एंड बेसिस. यू मे हैव थॉट ऑफ कंप्लीटिंग एंड रिवाइजिंग 6 chapters. It is possible that after 4 chapters you are starting to feel certain shortage of time, and you may have to change or amend your ways of revising for the balance 2 chapters. So it is absolutely okay. 1 या 2 चैप्टर एंड में छूट सकते हैं. इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है. अफर्मेशन दो, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पे बिलीव करो, राइट? इवन इफ द रैंकर्स या आपके इसमें जो भी रैंक वैंक लाने वाले हैं, जिन्होंने 2 साल मेहनत करी है, दैट पर्सन ऑल्सो इज गोइंग टू लीव सर्टन टॉपिक्स. इसके रिस्पेक्ट में एक आपको डायलॉग लिंक करवाता हूँ. देयर वॉज वन मूवी इन विच दीपिका पाडुकोन सेज टू रणबीर कपूर, कितना मर्जी ट्राई कर लो, लाइफ में कुछ ना कुछ छूटेगा. एंड आई थिंक दैट सेंटेंस इज़ वेरी एप्ट फॉर आवर CA कोर्स ऑल्सो. जितना मर्जी ट्राई कर लो भाई, कुछ ना कुछ छूटेगा, एंड इट इज़ कंप्लीटली ओके. डोंट ट्राई टू एक्सटेंड योर शेड्यूल्स, ठीक है? कुछ पॉइंट्स मैं रिपीट भी कर रहा हूँ लास्ट वीडियो से, बिकॉज certain important points need to be repeated on ongoing basis so that you are able to maintain that study flow. तो ये तीसरा पॉइंट था. चौथा, एक आपकी चीज़ होती है, प्रॉब्लम होती है, सर आई एम रिवाइजिंग, आई एम अगेन एंड अगेन रिवाइजिंग थिंग्स. 2-3 बार रिविजन भी हो चुकी है, बट स्टिल आई फील आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. अगेन, डर्टी ट्रिक ऑफ माइंड. पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर 2 बार रिवाइज हो चुका है, यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन. यू विल बी एबल टू पुट योर पॉइंट्स टुगेदर इन द एग्जाम एंड इन द आंसर शीट. प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट. आई वॉन्ट यू टू स्टॉप एनालाइजिंग थिंग्स. If you're studying, if you're revising, back of the mind, you know that you have done this topic 2 or 3 times, and then you are unable to answer the questions.
एनालिसिस स्टार्ट। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हैवंट आई स्टडीड? लेट मी टॉक टू माई फैकल्टी, लेट मी टॉक टू माई सर, लेट मी टॉक टू माई पेरेंट्स। नो, नथिंग डूइंग ऑफ दिस सॉर्ट्स, बिकॉज इट विल रिजल्ट इन यू वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। प्लीज़ ये गलती मत करना, ये ब्लंडर करते जाओगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा दिन का वेस्ट होएगा। जैसा भी है आगे बढ़ो। 2-3 बार रिवाइज हो गया है, अभी नहीं हो रहा है, जितना जो वट एवर यू आर रिवाइजिंग ट्राई टू रिकॉल दैट। नहीं हो रहा है, पढ़ो और आगे बढ़ो, अटके मत रहो इस टाइम। प्लीज डोंट कमिट दिस ब्लंडर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, आपने मॉक टेस्ट दिया, यू मे हैव गिवन सर्टन मॉक टेस्ट, आफ्टर दैट यू स्कोर्ड लो, maybe last time is during these 10-15 days many students give mock test and maybe you scored 15 marks, 20 marks, 25 marks. First try to look upon it कि इसमें से क्या क्या गलतियाँ अवॉइड हो सकती थी, try to improve on those particular points. Second, this kind of a score is not highly indicative of what you will perform or how much prepared you are. It is possible कि blunders होते हैं, silly mistakes होती है, and if you feel that out of these, let's say I have lost 70 marks, I scored 30. Out of 70 marks, try to bifurcate very logically and very structurally that what parts I could improve upon in my balance remaining days. Try to work on that. Change your strategies, change your time allocations based on that, so that if you feel that एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है और एक सब्जेक्ट बहुत कम है, तो उसको थोड़ा नीचे आने दो और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाओ। सो मॉक टेस्ट में गलतियाँ होना, या इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्कोर वेरी हाई एंड यू हैव गॉट लो स्कोर्स ऑन मॉक टेस्ट, दैट इज ऑल्सो completely okay. Please don't let it affect you adversely in your balanced days of preparation, right? So ये 5 situations मुझे डिस्कस करनी थी, because these got accumulated in my last 6 to 7 days of calls and messages to students. So उससे मुझे आइडिया लगा कि हाँ, ये चीज़ें शायद एक मैक्रो लेवल पे, जैसे हम कहते हैं ना, सैम्पल साइज के बेसिस पे शायद पूरे पॉपुलेशन फेस कर रहा होगा. सो मे बी दैट, एंड आई वांटेड टू डिस्कस दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, 3 to 4 स्मॉल अफर्मेशंस जो आपको डेली अपने आप से बोलनी है. डोंट ओवर एस्टिमेट अदर्स एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. माइंड ये चीज़ बोलेगा, इस चीज़ को इग्नोर कर देना, कंपेयर किसी से मत करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो. सेकेंड, everyone, each and everyone is human being, and each and every student is going through the same feeling that you are going through. हर एक बंदे को वैसा ही डर है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, थोड़ा अलग सब्जेक्ट में, हो सकता है आपको डीटी में डर है, मुझे लॉ में डर है, बट एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग. नेक्स्ट, एग्जामिनर जो है या पेपर सेटर जो है, जो आपका पेपर चेक करने वाला है, ही और शी डज नॉट नो व्हाट यू डोंट नो. ही डजंट नो कि मिस्टर एक्स, आपका नाम मिस्टर एक्स रख देते हैं, ही डजंट नो मिस्टर एक्स को क्या क्या नहीं आता है. मैं तो उसी में से पूछूंगा. पेपर आने वाला है 100 नंबर का, 100 से ज़्यादा ही, उसमें से आपको ऑप्शन प्रॉपरली चूज़ करने हैं. सो रिलैक्स. ऐसा नहीं है कि मेरे को 10 नंबर का नहीं आता, मेरे को चैप्टर मेरे से नहीं हुआ है, एंड द क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट ओनली. ट्राई ऐसे टाइम पे कि ठीक है, जितना हो पाता है करो, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू, प्लीज़ डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट. एग्जामिनर को नहीं पता आपको क्या नहीं आता है, तो उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे ना कि यार अच्छी वाली चीज़ है, वॉट एवर आई नो इन द क्वेश्चन पेपर, आई विल फोकस इट एंड आई विल अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट इन माई फर्स्ट 15 to 20 आंसर शीट्स, एंड वॉट एवर पार्ट आई एम डाइसी अबाउट, वॉट एवर पार्ट्स वेयर आई हैव माई ओन डाउट्स, आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट दोज पार्ट्स इन द एंड ऑफ द पेपर. प्रेजेंटेशन के ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ये सब स्मार्ट ट्रिक्स के नंबर है. आईसीआई में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, हज़ारों बच्चे स्टूडेंट्स आपका पेपर देने वाले हैं, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है. ये सब प्रैक्टिकल ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, राइट. एंड लास्ट, इन 15 डेज में डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन. मन नहीं करेगा, भाड़ में जाए मन. डिसिप्लिन रखना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, सुबह उठना है तो उठना है, रात में पढ़ना है तो पढ़ना है, right? So discipline over motivation. These 4 affirmations and these 5 situations I wanted to quickly discuss upon. I have invested around 8 minutes and I hope that this discussion is useful for you. Till then, all the very best. Study well, take care, be safe and bye. MCQs वगैरह कुछ अगर आपको देखने हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, लेकिन अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो अब मत करना, क्योंकि नए नए MCQs है, कंसेप्चुअल MCQs है, एंड उसका इम्पैक्ट माइट बी रिवर्स, दैट यू मे फील लो इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दोज MCQs. तो अपनी कोई मैं चैनल बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि उल्टा कह रहा हूँ कि मत ज्वाइन करो अगर अभी तक बिल्कुल ही नहीं कर रखा है. तो कर रखा है, बीच बीच में सॉल्व किए हुए, देन यू कैन ट्राई टू फोकस ऑन सर्टन MCQs. एंड सेकंड, आई होप द कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन सीरीज फॉर CA फाइनल लॉ इज हेल्पिंग यू एंड इज बेनिफिटिंग यू इन द इंटेंडेड मैनर. कुछ और चैप्टर्स भी अपलोड करने वाला हूँ. देयर इज नो फिक्स शेड्यूल, आई एम ट्राइंग टू अपलोड एज मच एज आई कैन, बट हाँ, अप्रैल एंड तक मैं रोक दूंगा, क्योंकि मई के पहले 15 दिन में आप ऐसे कोई रिवीजन वगैरह नया एक्स्ट्रा कुछ मत देखो, राइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय, एंड वी विल कीप ऑन मीटिंग. कुछ नई बातें आएंगी तो डिस्कस करेंगे. टेक केयर.